ममता बनर्जी की चोट से ठीक पहले का वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में ममता बनर्जी गाड़ी की सीट के बगल में खड़ी दिखाई दे रही हैं। उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। नंदीग्राम के जिस बिरुलिया बाजार से वो गुजर रही थी, उस जगह पर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। ऐसे में ममता को चोट कब और कहां लगी, इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एबीपी न्यूज के पास घटना से ठीक पहले का टॉप एंगल शॉट है, जिसमें ममता बनर्जी साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ये आप देख सकते हैं, इस कदर भीड़ थी वहां पर। ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ममता बनर्जी को कैसे चोट लगी या उनके ऊपर हमला हुआ। आप देख सकते हैं टॉप एंगल व्यू हम एबीपी न्यूज पर इस समय आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए ममता बनर्जी दरवाजे पर खड़ी हुई हैं। अब ये टखने में चोट जो है वो कैसे लगी, अस्पताल में भर्ती हैं ममता बनर्जी, इस समय उपचार उनका चल रहा है। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि उनको घुटने के नीचे टखने में गंभीर चोट लगी है, लेकिन अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। जैसा कि आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और टीएमसी की ओर से किया जा रहा है। बीजेपी कहती है कि ये हमला नहीं है। और ये देखिए, ये वीडियो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, टॉप एंगल शॉट। ममता बनर्जी को आप साफ साफ देख सकते हैं, दरवाजा खुला हुआ है और वो खड़ी हुई है बीच में, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। ऐसे में कैसे चोट लगी, ये बड़ा सवाल। क्या ये धक्का मुक्की जानबूझ के की गई? ये वीडियो आप देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है टॉप एंगल व्यू। ये चोट लगने से ठीक पहले का वीडियो इस समय हम एबीपी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षाकर्मी भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। जब इतने सुरक्षा कर्मियों का घेरा था तो ये हमला आखिर कैसे हुआ, जो कि टीएमसी का कहना है कि ये हमला हुआ, लेकिन बीजेपी कहती है कि ये चोट लगी है। नौटंकी शब्द का भी इस्तेमाल बीजेपी के नेता के द्वारा किया गया। ये वीडियो आप देख सकते हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं। देखिए सुरक्षाकर्मी भी आपको काले रंग के कपड़े पहन के एकदम ममता बनर्जी के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। और भीड़ क्योंकि उस इलाके में बहुत ज्यादा थी उस समय, जिस समय ममता बनर्जी गाड़ी में सवार होकर निकल रही थी। ऐसे में सवाल यही कि क्या ये धक्का मुक्की जानबूझ के की गई या भीड़ के चलते ये धक्का मुक्की हो गई जिसमें ममता बनर्जी को चोट लग गई। ये देखिए हाथ जोड़े हुए, दरवाजा खुला हुआ है और वो खुले हुए दरवाजे और गाड़ी के बीच में खड़ी हुई हैं और उनके ठीक पीछे सुरक्षाकर्मी काले रंग के कपड़ों में। बीजेपी भी लगातार यही सवाल उठा रही है। बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली आज सुबह 10 बजे एबीपी न्यूज के साथ थी और उनका भी यही कहना था कि जांच होनी चाहिए। बीजेपी सीबीआई जांच की बात तक कर रही है। इस वीडियो को हम आपको लगातार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि चोट लगने से पहले का ये वीडियो है। कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। कुंतल, ये वीडियो इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ठीक चोट लगने से पहले का ये वीडियो है, लेकिन सवाल जस का तस है कि ये धक्का मुक्की जानबूझ के की गई या भीड़ के चलते हो गई। देखिए कहना बहुत ही मुश्किल है। सत्यजीत रॉय लेजेंडरी डायरेक्टर और राइटर, उन्होंने एक किताब बंगाली में पहले लिखा था, जतो कांडो काठमांडू थे, जितना कांड है काठमांडू में, लेकिन अब तो जितना कांड नंदीग्राम में और कोलकाता में फिलहाल चल रही है। आप अगर देखे होंगे वीडियो टॉप एंगल शॉट जो है, दीदी दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलने के बाद दीदी एक हाथ गाड़ी के विंडो से बाहर, एक हाथ अंदर, नमस्ते करती हुई, और फिर गाड़ी धीरे धीरे आगे चलता है। गाड़ी धीरे धीरे आगे चल रहा है, पीछे लोग आ रहे हैं, साइड से भी लोग आ रहे हैं। उसके बीच में क्या हुआ होगा, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसमें जांच होना ज़रूरी है और उसके आगे ये पता चलेगा, क्योंकि इसके बीच में क्या हुआ होगा, जो आरोप है ममता बनर्जी की, वो देखना होगा। और बंगाल में कोई थ्रिलर कैरेक्टर्स की कमी नहीं है, डिटेक्टिव्स की भी कमी नहीं है। यहाँ तो मुझे लगता है फेलुदा किरीटी और ब्योमकेश बख्शी जैसे डिटेक्टिव्स को इकट्ठा होना होगा कि क्या एक्चुअली हुआ है। लेकिन अगले 2-3 दिन में ये ऐसा ही होगा। और मुझे लगता है कि नंदीग्राम की जो कहानी की जो सस्पेंस है, इसमें कितना क्लाइमैक्स आएगा ये अभी भी किसी को पता नहीं है। बिल्कुल, और 2 मई को वो क्लाइमैक्स जरूर खुलेगा कुंतल। लेकिन सवाल यही है कि चुनाव आयोग के लिए भी आसान नहीं होगा। जो वीडियो इस समय हम एबीपी न्यूज पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, टॉप एंगल व्यू, उससे ये साफ हो नहीं पा रहा है कि ये हमला, ये धक्का मुक्की जानबूझ के की गई। तो चुनाव आयोग के पास भी तो ऐसे ही वीडियो पहुंचेंगे। जब इतने हजारों की संख्या में आसपास भीड़ है तो ये कैसे तय हो पाएगा? तो चुनौती चुनाव आयोग के लिए भी, क्योंकि दोनों दल अब शिकायत करने पहुंच गए हैं।
जी बिल्कुल, चुनाव आयोग अगर कुछ भी फैसला यहाँ लेती है तो एक पार्टी जो है वो पक्षपात का आरोप लगाएगी और दूसरा भी ऐसा ही कर सकती है। तो चुनाव आयोग के लिए भी मामला बहुत डिफिकल्ट, और ऐसा ही अगर 4, 5, 6 दिनों तक चलेगा तो एक अलग ही चुनावी टोन सेट हो जाएगा बंगाल में। अब तो पहले पोलराइजेशन की बात चल रहा था, बीच में आ गया कि सीपीएम और आईएसएफ की जब गठबंधन हुई तो ये कहा जा रहा था कि अलग दिशा पे जा रही है बंगाल की राजनीति, अब एक अलग दिशा पर जा रही है और पूरा फोकस जो है, पूरा फोकस नंदीग्राम और अब कोलकाता में है। तो बाकी जगहों में क्या हो रहा है किसी को भी पता नहीं है, और इसका फायदा कौन सी पार्टी लेगी ये भी पता नहीं है कुंतल। लेकिन ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं इसमें ममता बनर्जी का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो एकदम ममता बनर्जी के पीछे खड़ा हुआ है। हम मान भी लेते हैं कि धक्का मुक्की हुई तो सुरक्षाकर्मी उस समय क्या कर रहे थे, और चोट सिर्फ ममता बनर्जी को क्यों लगी, सुरक्षाकर्मी को क्यों नहीं लगी अगर धक्का मुक्की जानबूझ के की गई है। सवाल तो कई गंभीर हैं इस पूरे मामले में। देखिए, सवाल तो उठता रहेगा और सवालों के बीच में सच क्या है इसका जवाब भी ढूंढना है। तो जो भी हुआ वो स्प्लिट सेकंड में हुआ होगा, वो 3-4 सेकंड या इससे भी कम में हुआ होगा। इसी समय में आप अगर जो टॉप एंगल शॉट देख रहे हैं उस टॉप एंगल शॉट में ये क्लियर नहीं है कि 3 सेकंड में 2 सेकंड में क्या हुआ होगा। कोई इंटेंशनली धक्का दिया कि कोई ऐसे ही धक्का दिया, और ममता बनर्जी ने खुद क्या देखी वहाँ। तो ये सारे जो सवाल हैं ये आसान नहीं है। आप देखिए कि कोई भी जाँच पड़ताल होने में काफ़ी समय लग जाता है, और ये भी मतलब उन लोग को भी लाना होता है जो कैरेक्टर्स वहाँ मौजूद थे। जी कुंतल, मैं ये भी जानना चाहूंगी, शॉट सामने आ रहा है उसमें ये सामने नहीं आ रहा है कि बिल्कुल कुंतल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां मौजूद हैं जमीन पर। ये जो कहा जा रहा है कि सहानुभूति की लहर जगाने के लिए ममता बनर्जी के द्वारा ये स्टंट किया गया है, क्या जमीन पर आपको ऐसी सहानुभूति ममता बनर्जी के साथ दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है लोगों की? हाँ, कुछ हद तक तो हो ही सकता है ये, क्योंकि वहाँ के जो लोकल वोटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारे वोटर्स टीवी चैनल देख रहे होंगे, सारे वोटर्स के पास इजीली ये वीडियोस अवेलेबल है। बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ दीदी ने क्या कहा है इतना ही पता है। तो इस तरह की सिंपैथी वोट्स तो हो ही सकता है, जो आरोप है सच हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये कुछ वोटर्स के लिए ये सच है, कुछ वोटर्स के लिए नहीं है। तो सारे इक्वेशन सामने आ रहे हैं, इसीलिए ये मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है। और अगले कुछ दिनों तक अगर यही चलता रहा तो मैं आपको जो बता रहा था कि फोकस अगर नंदीग्राम और कोलकाता में ही रहेगा, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या हो रहा है ये फोकस शिफ्ट हो जाएगा। इसमें कौन सी पार्टी का ज़्यादा फायदा है, किसको ज़्यादा नुकसान है, वो भी देखना है। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं कुंतल, और सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो फायर ब्रांड नेता टीएमसी की ममता बनर्जी को अगर चोट लग जाती है और वो उस तरीके के रोड शोज नहीं कर पाती हैं जिसके लिए वो जानी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं टीएमसी को आने वाले दिनों में नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के तो तमाम बड़े नेता वहां पहुंच भी रहे हैं और चुनाव प्रचार भी चल रहा है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, स्मृति ईरानी हो, तमाम बड़े नेता। मैं 1 मिनट कुंतल आपको रोकूंगी। टीएमसी ने जो शिकायत की है चुनाव आयोग से, उसके बाद नेता बाहर निकले, वो এবং সাধারণ মানুষকে ভোটারদেরকে শান্তি সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন যারা করছে সেই বিজেপি এবং তার লোকদলেরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেটা ডাক্তাররা বলছেন, ডাক্তাররা দেখছেন, যেদিন থেকে ডাক্তাররা যেদিন থেকে তাকে মনে করবেন যে হ্যাঁ এখন তিনি উপযুক্ত, সেদিন থেকে হবে। তো ব্যক্তিগতভাবে আমরা বলতে পারি না। বিজেপির দাবি যে নির্বাচন কমিশনের হাতে সেই ভিডিওগুলো রয়েছে, প্রচার সংক্রান্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রচার করেছিলেন সেই সংক্রান্ত ভিডিও রয়েছে, সেটা প্রকাশ করা হোক নির্বাচন কমিশনের কাছে যে ভিডিও আছে। আচ্ছা, ওনারা কি দাবি করলেন? এই দাবি কি না, আমি আবার বলছি তো, ওনারা কি দাবি করলেন তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। ওনারা কি করেছেন সেটা আমরা বলেছি, এবং তা সেই অনুযায়ী যে নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপ হচ্ছে সেটা আস্তে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত ফরেনসিক টিম কেউ গেলই না, এত বড় ঘটনা। এখন আমি একটু ইংরেজিতে বলবো আর হিন্দিতে বলবো, যেটা পার্থদাই বলেছে অলরেডি বাংলায়। You see, after the elections are announced, the law and order becomes the responsibility of the EC. Today, my colleagues Partho Chatterjee, Chandrima Bhattacharya and myself, we went
We submitted this letter to the EC with full details. It's a letter in 6 or 7 paragraphs. We will leave a copy of the letter with all of you. But what happened yesterday was and caused grievous injury to a Z category protectee. It's also, she's the chief minister, she's India's only woman chief minister, but she's a Z category protectee. What is going on? Where does the buck stop? How far can this go? This is still not president's rule. This is still not a union territory. The hard questions have to be answered, and those responsible for this heinous incident need to be brought to book. And it's in such poor taste that 20-30 minutes after this happened, there were other kinds of statements meant. We condemn those statements. Talk to the doctors, see what happened. It is all here. People are seeing how the ADG was first transferred. Chronology समझ लीजिए. तो टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन को आपने सुना. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.